नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आपका शहर में सबसे पहले बात करते हैं धार में चल रहे भोजशाला के सर्वे की। धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में एएसआई के 6वें दिन का सर्वे खत्म हो गया। एएसआई की टीम ने 9 घंटे भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के अंदर और बाहर सर्वे किया और हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा के मुताबिक एएसआई की 17 सदस्यों की टीम 3 ग्रुप में अलग अलग भागों में सर्वे कर रही है। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद की नींव की खुदाई चल रही है और खुदाई में कई सबूत मिले हैं जिसको संग्रहित किया गया। कल जहाँ रुका था वहीं से आगे चला है और अभी ऐसा कोई आगे नहीं बढ़ा है कि हम तो कह सकते कुछ बताने लायक चीज़, लेकिन हाँ सर्वे को गति मिली है और निश्चित ही आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। पीछे कितने फीट खोदा गया है, कुछ प्रमाण मिले? पीछे 8 फीट करीब हो गया है और आगे उसको कई ऐसा उनको संकेत मिला है कि आगे की ओर बढ़े हैं, वो गड्ढे को चौड़ा किया जा रहा है। भोजशाला परिसर के 50 मीटर की दूरी में जो है वो सर्वे अभी शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ हुआ है क्या आज? वो अभी जहाँ उनको संकेत मिले वो चिन्हित कर रहे हैं अभी तो। बाकी अभी सर्वे मिलने वाला मतलब जब तक उसकी आगे कोई गति नहीं बढ़ेगी तब तक मैं तो आपको दिखाई देगा तो मुझे दिखाई देगा वो, क्योंकि उनके मशीनों से उनके चेक चल रहा है तो 50 मीटर के एरिया को पूरा नोटेट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही जो सारी उनके संसाधन लगेंगे तो भी साक्ष्य सामने आएंगे। न्यू कहाँ तक मिला? सर्वे किस प्रकार हो रहा है? सारी आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है उसमें। उधर गरियाबंद के सिर्री खुर्द के स्कूली छात्रों की सराहनीय पहल देखने को मिली है। छात्रों ने लोगों को निष्पक्ष मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए कलश यात्रा निकाली। छात्र छात्राओं ने अनोखे अंदाज में बैंड बाजों के साथ नारे लगाकर लोगों से निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने की अपील की है। मैं यह संदेश दे रहा हूँ कि चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। वोट हमारा है अनमोल, कभी न लोग इसका मोल। आज हम लोग प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग कलश यात्रा निकाल करके ग्राम भ्रमण कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है। हमें एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए निष्पक्ष मतदान करना है। कलश यात्रा हम लोग क्या कहते हैं भागवत महापुराण के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन यहाँ मतदान करने के लिए सभी गांव वासियों को जागरूक करने के लिए मतदाता अपने हिसाब से करना है, किसी प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, इसके लिए हम लोग सूचना दे रहे हैं। विदिशा के सिरोंज में होली के दिन से गुमशुदा हुए युवक का शव डैम में मिला है। लोगों ने डैम में तैरता शव देखकर पुलिस को सूचित किया है। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट होली के दिन दर्ज कराई गई थी। उज्जैन के देवास रोड पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नागझीरी क्षेत्र में छापा मार करके यहां पे हजारों रुपए की कीमत से 1000 किलो पॉली बैग जब्त किया है। दरअसल पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध के चलते नगर निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले विभाग ने 20 से ज्यादा स्थानों पर करीब 70 टन से ज्यादा पॉलीथीन पकड़ी है। मामले में बुधवार को नागझीरी स्थित आदर्श नगर निवासी अदनान के घर पर छापेमार कार्रवाई की और जिसमें 10 क्विंटल पॉलीथीन बैग मिले हैं। अभी कार्रवाई जारी है, ये नहीं बता सकते कितना है, लगभग मैं समझता हूँ तब भी 1000 किलो तो होगी ये। और ये पूरी तरह प्रतिबंधित प्लास्टिक है जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बंद की जा चुकी है, पूरी अमानक स्तर की है और ये कार्रवाई निरंतर जारी होगी। निश्चित है कि अब जो है कार्रवाई इनके ऊपर जो है आगामी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी, क्योंकि लगातार कहने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो इनके ऊपर अब वैधानिक कार्रवाई और भारी पेनल्टी आरोपित की जाएगी। ग्वालियर के आनंद नगर में दिन दिहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने मामूली विवाद को लेकर युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। राहत की बात यह रही कि घटना में युवक को चोट नहीं आई है। मौजूदा लोगों ने घर में घुसकर बचाव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। हजीरा थाना क्षेत्र में जो है फरियादी रामू उर्फ रविंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई है
कि वो ग्राउंड में बैठ के शराब पी रहे थे और शराब की बात पर से विवाद हो गया था। उस पर करीब 7-8 लोग, गोलू उर्फ अंकित खटीक और उसके साथ में अन्य 7 लोग थे, उन्होंने आके उसके साथ झगड़ा मारपीट किया, गाली गलौज करी और जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसकी रिपोर्ट पर से बलवा धारा 147, 48 और 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। गोलू उर्फ अंकित खटीक को मैं हथियार के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर जेल भेजा गया और अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया और जो बाकी के जो साथी हैं वो फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में गैंगवार का मामले का खुलासा हुआ है। जिले के नामली थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले 2 युवकों की लाश मिली थी, जिसके चलते जांच में दोनों की हत्या आपसी रंजिश के चलते होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया है और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में दोनों मृतक और आरोपियों के अलग अलग गैंग से जुड़े होने के खुलासे हैं। नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर 2 लाशें जो है वो 4 लेन पे मिली थी और उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए प्रयास किया गया था। और साथ में बांगरोद में एक क्रेटा जो गाड़ी है उसका भी एक्सीडेंट सामने आया था। दोनों घटनाक्रम को बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि दोहरा हत्याकांड का मामला इसके अंदर पंजीबद्ध करके अभी 7 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो मृतक है केशव गुर्जर और गजेंद्र डोडिया, इन लोगों की आपस में जो रंजिश चल रही थी, कान्हा जाट और सूर्यपाल राजपूत और अन्य लोग जो राहुल जाट और अन्य लोग हैं उनके साथ में, उसी की रंजिश को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है। पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और जल्दी बाकी बचे हुए लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। उधर पन्ना जिले में होली के मौके पर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। यहाँ पे जिले में धाम मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद ने खूनी रूप ले लिया है और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी हुए हैं। बीच बचाव करने आए कुछ लोग भी इस विवाद में जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हम मोहल्ले में 2 पक्षों में कुशवाहा परिवार में आपस में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों से 3-3, 4-4 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति गंभीर है जिसको रीवा रेफर किया गया है। दोनों पक्षों से अपराध कायम किया गया है। बताइए, जो गंभीर है उसकी आँख निकल रही है। गंभीर चोटें था जिसको फर्स्ट एड देके यहाँ से रीवा के लिए रेफर कर दिया गया था। ऐसी हवा उड़ रही वो खत्म हो गया। अभी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे जानकारी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जाएगा। धारा कौन? एक तरफ से 307 का हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध है, दूसरी तरफ से साधारण धारा को मारपीट कर कोई पुरानी इनका पूर्व में विवाद था जिसके कारण। इंदौर में एक युवक पर बदमाशों द्वारा गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के पिता तांत्रिक क्रिया करते थे और मुख्य आरोपी भी उनसे बच्चा होने की तंत्र क्रिया करा रहा था और इसका फायदा नहीं होने पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जो इसमें जो मेन आरोपी है महेश और सोनू, तो महेश के कुछ बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो दीपक के पिता ने, परशुराम ने, उनको बच्चे होने का लालच देके उस तांत्रिक विद्याओं में उनको उलझा रखा था और उससे ही फ्रस्ट्रेट होके महेश ने पूरा साजिश रचा था कि अगर मुझे तुम्हारी तांत्रिक विद्या से अगर कुछ बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार दूंगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं सूरजपुर की, जहां पे चंद्रपुर गांव में चार्जिंग पॉइंट पर लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी अचानक से फट जाने से घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे सारा सामान जो है जलकर खाक हो गया। वहीं हादसे में एक युवती भी बुरी तरीके से झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात सोने से पहले स्कूटी की बैटरी चार्ज होने के लिए लगाई थी, जिसमें अचानक से धुआं निकला और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इसकी चपेट में दोनों युवती आ गई, लेकिन एक युवती बुरी तरीके से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बैटरी में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आस पड़ोस के लोग आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि गैस का सिलेंडर फटा है, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। पड़ोसियों ने घायल युवती को तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
धमाका की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जब ये जाना कि क्या हुआ वो भी समझ नहीं पाए। एक उन्होंने ये पता चला कि स्कूटी में आग लगने की वजह से ही ये धमाका हुआ है और धमाके की वजह से जो युवती थी वो बुरी तरह से जल चुकी, जिसको लेकर इन्होंने जिला अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज जारी था। तो वहीं कुछ लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे धमाका हुआ था, कि क्या क्या स्थिति बनी थी रात में। जी क्या नाम है? जी योगेश साहू सर। ये रात में क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या जानते हैं? जी बहुत अचानक से तेज से आवाज आई ब्लास्ट होने की। सभी लोग अचानक से इकट्ठा हुए तो पता चला कि यहाँ बैटरी ब्लास्ट हुआ है और आके देखा सभी ने तो ब्लास्ट इस हद तक का था कि हर चीज यहाँ जल चुका था। शीशे फूट चुके थे और आपके दीवार और छत में क्रैक आ गए थे। युवतियों को तुरंत ही अस्पताल में रेफर किया गया, भर्ती कराया गया। किस हद तक जल चुकी है? जी एक युवती का तो पीछे का पूरा हिस्सा पूरा 70% जल चुका है। 70% बहुत ज्यादा होता है बर्निंग के केस में, बहुत ज्यादा जल चुका है उनका। अभी हालत सीरियस है थोड़ा सा। कुछ और भी लोग हैं। धमाका इतना तेज था कि क्या आप लोग कुछ समझ गए कि क्या किस तरह का चीज हुआ? जी अपने को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, बस मैं तो अगल बगल से लोगों को पता चला कि गैस का टंकी ब्लास्ट हुआ है। तो सामने में आके देखने से पता चला कि गैस टंकी नहीं है, तो स्कूटी ब्लास्ट होने के कारण बहुत ज्यादा तेज धमाका के साथ हुआ था। अगल बगल लोग बहुत सारे लोग आ गए थे। इसके बाद से फिर अचानक से फिर देखे कि आग का लपेटा ज्यादा हो गया है, तो फिर अगल बगल से पानी लेने के बाद पानी आग बुझाया गया। आग बुझाने के बाद युवती को निकाला गया, फिर उनको पुनः जिला चिकित्सालय एडमिट कराया गया। बैटरी में चार्जिंग पर लगे होने पर पहले भी कई बार ऐसे हादसे सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ये बैटरी ब्लास्ट के बाद अभी हम मौजूद है इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में, जहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है इस तरह के व्हीकल्स को रखने के बाद बैटरी चार्जिंग के दौरान। जी क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। ये कि ये दुकान कब से संचालित है? साल भर हो गया है। ये कि जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग करने के दौरान किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत होती है और ताकि ये दुर्घटना से बच सके। जैसे हम चार्ज लगाते हैं गाड़ी पे, तो जैसे गाड़ी चला के आ रहे हैं हम, तो तुरंत उसको चार्ज नहीं लगाना है। उसको 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ही गाड़ी को चार्ज में लगाना है। तो जैसे चार्ज हो जाएगा 3 से 4.5 घंटा में चार्ज हो जाता है। 3 से 4.5 घंटा के बाद जब भी हम चार्ज से निकालेंगे तो तुरंत गाड़ी को नहीं चलाना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद गाड़ी को जो बैटरी है वो ताकि हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद ही गाड़ी चलाना है 10 मिनट। और किस तरह की सावधानी, क्या रात में बैटरी को लगाकर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी ऐसा है। जैसे हम लोग का स्कूटी में है, इसमें ऑटो कटअप चार्ज है। इसमें हम लगा के रात में ही छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ स्कूटी ऐसा होता है जिसमें ऑटो कटअप चार्ज नहीं होता है, जिससे चार्ज में लगाने से समझ सकते हैं ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? दुर्घटनाओं से बचने के लिए वही जो हम लोग का एम्पियर स्कूटी शोरूम है, ये मेड इन इंडिया भारत की कंपनी है। इसमें ऑटो कटअप चार्ज करने का व्यवस्था दिया गया है। जैसे चार्ज लगाते हैं, ये दिखाते हैं, इसमें एक फैन है। देखिए इसमें चार्ज में फैन लगा हुआ है, जिससे जो बैटरी है और ये चार्जर गर्म नहीं होगा। ये ऑटो कटअप चार्ज होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें फैन लगा हुआ है। इससे क्या बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना कम नहीं, इसमें बैटरी ब्लास्ट होने का संभावना ही नहीं है, 1% भी नहीं है। तो देख सकते हैं ये थे एक्सपर्ट जो ये बता रहे थे ऑटो कटअप चार्जिंग की व्यवस्था अगर हो तो उसमें बैटरी के ब्लास्ट होने की या दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं कम होती हैं। हालांकि हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग करते हैं उनको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम कब चार्ज करते हैं, कब चार्ज नहीं करते हैं। और इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से बच सकेंगे। पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है और इनका ख्याल रखा जाए तो ऐसे हादसों का शिकार होने से बच सकते हैं। सूरतपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का विस्तार होने जा रहा है। सरकार ने 406 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है। इस नई योजना में वर्तमान भवन के साथ एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। देखिए ग्वालियर से सहयोगी देव श्रीमाली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 30 कोर्ट रूम ग्वालियर में, 30 कोर्ट रूम इंदौर में और 60 कोर्ट रूम जबलपुर में बनना है। जबलपुर में काम स्टार्ट हो गया है।
और ग्वालियर में और इंदौर में काम प्रारंभ होने वाला है। उसके संबंध में सारा प्लान तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने मुझे भी बुलाया था और ग्वालियर के प्लान के संबंध में मुझे जानकारी दी थी। जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ओपनिंग हुई थी उस समय भी उन्होंने मुझसे कहा था, और उस संबंध में मैं जबलपुर गया था तो मुझे जबलपुर मेरी भेंट हुई थी उनसे, तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस बिल्डिंग के लिए 406 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है। उसमें 30 कोर्ट रूम बनना है। 30 कोर्ट रूम जो बनना है, सेकंड जो गेट है, सेकंड गेट से लेके एजी ऑफिस की जो बिल्डिंग बनी हुई है, एजी ऑफिस तक इसके पैरेलल बिल्डिंग बनेगी। ग्वालियर को एक नई सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर में हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, उस खंडपीठ में का विस्तार होने जा रहा है और 406 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि इसके लिए मंजूर की गई है। अभी ये हम हाईकोर्ट पर ही खड़े हैं, ये हमारा हाईकोर्ट है और अभी जो हाईकोर्ट है इसमें ग्वालियर चंबल से लेकर के और विदिशा तक, पूरा बुंदेलखंड से लेकर विदिशा तक के इलाके इसमें शामिल रहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जिले इसमें शामिल हैं। और लेकिन 20 साल पहले जब ये हाईकोर्ट बनाया गया था तब में और अब में बड़ा अंतर आ चुका है, इसलिए अब इस हाईकोर्ट के विस्तार का समय आ गया है। पिछले 20 दिन पहले जब मुख्यमंत्री आए थे ग्वालियर में जिला कोर्ट का उद्घाटन करने, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हैं मलिमठ जी, उन्होंने इसका प्रपोजल मंच से ही मुख्यमंत्री के सामने रखा था और आज इसको मंजूरी मिल गई है और 406 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। अब इसको 2045 को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा और ये अब इसका एक हिस्सा जो है वो 10 मंजिल का बनाया जाएगा और इसमें 32 नए कोर्ट रूम बनेंगे। अभी जो कोर्ट रूम की संख्या है 12 से 14 के बीच में है, लेकिन उसमें 32 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे और 10 फ्लोर इसमें रहेंगे। हर फ्लोर में 6 से लेकर के 8 कोर्ट रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश का अलग से फ्लोर बनेगा और ख़ास बात यह है कि जो अभी महाधिवक्ता का चैम्बर है, उनका जो स्थान है उसको खाली करा लिया जाएगा और उसके पीछे महाधिवक्ता का एक अलग से पूरा एक फ्लोर बनाया जाएगा। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के लिए भी एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। अभी बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की जो वकीलों के बैठने की व्यवस्था है, वहाँ 98 केवल ये सामने जो दिख रहा है, इसमें 98 चैम्बर्स हैं जो अभी एडवोकेट्स के लिए हैं। लेकिन अब जब बढ़ाया जा रहा है तो इसमें लगभग 500 एडवोकेट्स के लिए चैम्बर रहेंगे। अभी इसका जो बिल्टअप एरिया है हाई कोर्ट का वो 10,000 वर्ग फीट का है। इसको बढ़ा के जल्दी ही लगभग जो जब ये होगा तो 87,000 वर्ग फीट में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 2045 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ज़्यादा कोर्ट होंगे, ज़्यादा जज होंगे, तो जो पेंडेंसी है वो जल्दी निपटेगी और जो पक्षकार हैं उनको जल्दी न्याय मिल सकेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में परीक्षा की तारीख से पहले ही पेपर खोल दिया गया है। दरअसल 18 मार्च से जीवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन उसे 3 दिन पहले यानी कि 15 मार्च को ही परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई और परीक्षा 27 और 30 मार्च को रखी गई है। लेकिन कॉलेज ने 18 मार्च यानी कि पुरानी परीक्षा की तारीख पर एग्जाम खोल दिया, जिसका खुलासा अब हुआ है। वहीं इस लापरवाही पर कॉलेज की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि उन्हें नई तारीख की जानकारी नहीं थी। इसकी सूचना शाम को हमारे यहाँ नहीं ओपन हो पाई। जब वो आई थी मतलब तब तक कार्यालय बंद हो चुका था। 16 और 17 तारीख को दोनों का शासकीय अवकाश था। 18 तारीख को सुबह हम जब मेल देखते हैं तो 18 तारीख को हमारे यहाँ करीब 10 बजे से लेकर के और 2 बजे, 10 बजे से बल्कि पहले से ही लाइट की कटौती थी और वो 2 बजे लाइट हमारे यहाँ आई। तो उस बीच में हम कोई नेट और उसका व्यवस्था नहीं कर पाए और हमारे यहाँ पेपर उसका खुल गया। जब हमारे संज्ञान में 2 बजे लाइट आने के बाद ये सब आया तो हमने उसको तत्काल रुकवाया। कट चुका था पेपर और विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दे दी, मतलब मौखिक भी दी और लिखित में भी दी। पेपर जो पहले खुल गया उसका जो कुलपति जी के और विश्वविद्यालय प्रबंधन के संज्ञान में मामला आ गया है। इस मामले को लेकर एक साइंस कॉलेज को स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया है और उसमें जैसे जब उसका स्पष्टीकरण का जवाब आ जाएगा तो उस पर एक कुलपति जी इसको संज्ञान में लेके उसमें देखेंगे कि उन्होंने किन हालातों में किन कारणों से ये पेपर पहले खुला हुआ है, उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद अगर कुछ बनता है
और कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो उसकी जांच कमेटी बनाकर प्रॉपर उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें निर्णय होगा वो बाद में पता चलेगा। छतरपुर की बात करते हैं, जहां पे बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और यहां पे आरोपी द्वारा ईशानगर कस्बे के मुख्य बाजार में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। हत्या सहित कई मामलों में फरार चल रहा है आरोपी रानू राजा। भोपाल के जहांगीराबाद थाने इलाके में कलयुगी बेटी की काली करतूत सामने आई है। कलयुगी बेटी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि गला दबाकर जान लेने की भी कोशिश की है। आरोपी मां का गला दबा रहा है और उसकी पत्नी डंडे से बुजुर्ग महिला की पिटाई कर रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची, लेकिन आरोपी मां को लेकर पत्नी सहित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी पति पत्नी यूपी के झांसी के रहने वाले हैं और आरोपी बरखेड़ा इलाके में सलून का शॉप चलाता था।